जय श्री राम सबको। एंड जय हम्बल श्री राम रिक्वेस्ट, मैम। जय श्री राम। वीडियो नमस्ते। सारे पहली क्लास है तो ऑन रखेंगे सिर्फ पहली क्लास के लिए, अनलेस अंटिल कोई मेजर इशू है तो। जय कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण जी। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल। अभी शुरू करते हैं, लोग जुड़ रहे हैं अभी। अभी शुरू करेंगे। आज हमारी टैरो की पहली क्लास है, लेकिन क्योंकि पहली क्लास फ्री होती है सबके लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट का 3 मिनट का वेट करेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है जो टैरो के बारे में कुछ भी नहीं जानता? आज की डेट में तो काफी इन है ये मोडालिटी, तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, कुछ ना कुछ तो पता ही है। कौन है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता? डॉक्टर साहब, आप टैरो के बारे में जानते हैं? डॉक्टर सुभाष चंद्र, साइन म्यूट कीजिए। यस, लिटिल बिट। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, लोग जोड़ रहे हैं, जुड़ने दीजिए, हम तब तक शुरू करते हैं। टैरो के आज एक्चुअली हमारी पेड क्लास है, यानी कि जिन लोगों ने पे कर दिया है ये उनकी पहली क्लास है, लेकिन क्योंकि हमारी हर मोडालिटी की पहली क्लास जो है वो फ्री होती है, इसलिए ये क्लास भी फ्री है। जितना सीख पाओ सीखिए, कोई बात नहीं। मन बन गया एंड ऑफ द क्लास टैरो सीखने का, तो आप कल से पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं मन बना तो भी कोई बात, कुछ तो सीख लेंगे ना, थोड़ा बहुत ही सही। ठीक है, ये नॉलेज जो है ना, फ्री की मिले चाहे पेड मिले, वो ले लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑक्कल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म को पिछले 8-9 साल से रन कर रही हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से हम हर तरह की कंसल्टेंसी तो देते ही हैं, यानी प्रोफेशनल, पर्सनल, बिजनेस के लिए, बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, कंपैटिबल है कि नहीं, आपके नाम के साथ ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, दैट कम्स अंडर बिजनेस कंपैटिबिलिटी और न्यूमरोलॉजी। इसके अलावा ऑक्कल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म से हम कोर्सेज करवाते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग। किसी का वीडियो ऑन नहीं है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो ऑन करिए, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी नहीं तो ऐसे। अ, जो जो ऑक्कल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म से हम कोर्सेज करवाते हैं हर मंथ, वो ऑक्कल्ट कोर्सेज ही हैं, और वो कोर्सेज इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, कि वो कोर्स करने के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको, इस तरह डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि टैरो कर रहे हैं तो सिर्फ टैरो ही नहीं करेंगे, वो मिक्स्ड होगा बहुत सारी मोडालिटीज का, थोड़ी थोड़ी मोडालिटीज का, और एक ऐसा पैकेज बना दिया जाता है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है। राइट, माइक प्लीज ऑफ रखिए अपने एंड पे। तो ऐसे ही जैसे न्यूमरोलॉजी का है, हमारे जो रेगुलर कोर्सेज आते रहते हैं वो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में भी हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करते हैं। टैरो में हम बहुत सारे कार्ड्स करते हैं, लेकिन जो पुराने हैं सबसे ज्यादा राइडर एंड वेट के, शुरुआत वहां से करते हैं। इसके अलावा ओशो जन है, एंजली कार्ड्स है, बहुत तरह के कार्ड्स है मार्केट में, लेकिन अगर आप राइडर और वेट वाले कार्ड्स कर लेते हो तो आई थिंक बाकी कार्ड्स करना आपके बाएं हाथ का खेल।
तो ये इसके अलावा क्रिस्टल्स है, जीबू सिंबल है, सिगिल सिंबल है, रेमेडीज के कोर्सेज हैं, पंच पक्षी है वो आने वाला है, और रून्स का है, डाउजिंग का है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो हर महीने हम फ्लोट करते हैं। ठीक है? हर कोर्स का आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, जैसे आज भी रिकॉर्डिंग हो रही है। डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है। प्लस आपको पीडीएफ मिलता है इलेबोरेटिव, और ई सर्टिफिकेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट दिखा के आप किसी भी ऐप पे जॉब कर सकते हो। राइट। इसके अलावा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा सुचेता दुरानी के नाम से, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं फ्री में। देखिए, उनको पसंद आ जाए तो आगे शेयर कीजिए, किसी और के काम आ जाए। हमारी जर्नी में जुड़िए हमारे साथ। छोटा सा एक मोटिव लेके निकले हैं कि जो मिथ फैला हुआ है सोसाइटी में इन मोडालिटीज को लेके, वो क्लियर करना है। और ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की कि मेरे साथ बच्चे या स्टूडेंट मेरे वैसे ही जुड़ रहे हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जिनकी सोच मेरे जैसी है। सो दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड। आई नेवर रन आफ्टर क्वांटिटी। मेरे को इतने स्टूडेंट चाहिए क्लास में तभी बैच आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ 2 बच्चे भी आएंगे, मैं 2 को लेके बैच शुरू कर देती हूँ। सो इट्स नथिंग लाइक कि भीड़ इकट्ठी हो तभी हम कोर्स जो है वो शुरू करेंगे। राइट। एकेडमिक बैकग्राउंड दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम कर पाएंगे टैरो, या क्या हम ऑकल्ट में आ सकते हैं। राइट। उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। मेरा ऑकल्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ठीक है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और ग्रेजुएट ऑनर्स हूँ साइकोलॉजी में। देन आई डिड एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड देन आई डिड जॉब फॉर 14 years इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यानी कि घर में भी मेरे माहौल नहीं था पूजा पाठ का या ऑकल्ट का, लेकिन डिवाइन की मर्जी या मेरी सोल का चयन ऐसा हुआ कि मुझे इस तरफ आना था, और मैं आई। तो अगर मेरे जैसी बैकग्राउंड वाला इंसान इस लाइन में आके इतने सालों से टिका हुआ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। राइट। टैरो की सबसे बढ़िया खूबसूरती पता क्या है? इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपकी नीयत, आपका दिल साफ होना चाहिए। अगर छल कपट लेके टैरो रीडिंग करोगे ना, छल कपट इन द सेंस, आपके पास क्लाइंट आया, नेचुरली शुरू शुरू में क्या पैसे कमाने का जोश होता है, तो क्लाइंट को खुश करने की कोशिश करते हैं, यार खुश होकर जाएगा तो दोबारा आएगा, अच्छा अच्छा बताएंगे। वो नहीं कर। एक बच्चे के माफिक अगर आपका दिल है ना, तो आप बहुत बढ़िया टैरो रीडर बन सकते। और 15 दिन की जर्नी में सिर्फ टैरो नहीं सीखते, आपकी सोच में बदलाव आ जाता है, आपकी सोच चेंज हो जाती है हमारे साथ जुड़ के। उस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे। ओके कृति, इस टाइम अगर नहीं होगा तो फिर आपको सुबह लेंगे, सुबह के बैच में देखेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 9 से 10 में ही हो पाई, क्योंकि ये मेजर कोर्स है। तो देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे उसको, डोंट वरी। आपको कर लेंगे, आपको करवा के छोड़ेंगे, इसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है? तो टैरो की बात हो रही थी कि इसके लिए आपको किसी तरह की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ना आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज चाहिए, ना आपको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज चाहिए, नथिंग लाइक दैट। सिर्फ मन बनाना है कि मुझे टैरो सीखना है, बस। उसके बाद बाकी की ड्यूटी मेरी। ठीक है। अभी टैरो कौन लोग सीख सकते हैं? हर वो इंसान जिसके मन में ये ख्याल आ गया मुझे टैरो सीखना, वो सीख सकता है। ठीक है। इजी तरीके से सिखाया जाता है। टैरो के साथ साथ हम इसमें बेसिक न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, यानी कि जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के 1 से 9 तक, उनके बारे में मैं पूरी जानकारी देती हूँ। आपको पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, डे निकालना सिखाया जाएगा, क्योंकि वो आपकी टाइम फ्रेमिंग में हेल्प करेगा। जब आप रीडिंग करते हो ना, तो उसमें टाइम फ्रेमिंग चाहिए होती है कि इस टाइम पर ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसमें वो हेल्प करेगा। प्लस एक यूनिक फीचर है हमारे प्लेटफॉर्म का, इसमें मैं कुंडली से भी रीडिंग करना सिखाती हूँ टैरो की। यानी कि जो कुंडली का लग्न चार्ट होता है पहला, उसमें जो 12 घर हैं, वो 12 घर आपको क्या दे रहे हैं,
और आप टैरो की रीडिंग उसके अकॉर्डिंगली कैसे कर सकते हो, वो सिखाया जाता है। रेमेडीज का पार्ट कवर करते हैं। रेमेडीज कैसे, यानी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यंत्र बना के कुछ खास प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो यंत्र कैसे बनाना है, कहाँ लगाना है, किस तरह यूज करना, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो भी बताया जाएगा। और इस पूरे इतने बड़े कोर्स की फीस जो है वो 8,999 है सिर्फ। आप चाहो तो 2 किश्तों में दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं जी कोई 500 रुपए में करा रहा है, कोई 2,000 में करवा रहा है। करने के बाद भी लोग मेरे से करने आते हैं, 2 बार पैसे खर्च करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत पढ़ाया, इसलिए कि इनकम्प्लीट नॉलेज है। इसलिए कि टैरो तो सीख लिया, मतलब तो सीख लिया, इस कार्ड का ये मतलब, इस कार्ड का ये मतलब, उसके बाद अटक जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो पता ही नहीं है ना कि कहाँ से आने वाले। और कार्ड सिर्फ 78 है, तो 78 कार्ड से कैसे आप हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, वो सिखाया जाता है। आज हम करेंगे शुरू। तो टैरो कार्ड की क्लास शुरू करेंगे, कुछ कार्ड्स भी करेंगे, कुछ चीजें जो जरूरी है आपको जानना टैरो रीडर बनने से पहले। ठीक है, तो शुरू करने से पहले 10 सेकंड आप अपने अपने ईश्वर को याद करेंगे, थैंक्स बोलेंगे कि आपको चूज किया गया इस मोडालिटी के लिए, क्योंकि ये हर किसी के बस का नहीं, हर कोई नहीं चूज किया जाता। कुछ स्पेशल सोल्स होती हैं, आपकी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है। मैं बहुत वेबिनार्स में ये बात कर चुकी हूँ कि कैसे होता है। कभी अगर मन हो सुनने का तो रिकॉर्डिंग सुनिए मेरी यूट्यूब पे जाके। 10 सेकंड के लिए ईश्वर को याद कीजिए, हम क्लास शुरू करें। ठीक है, हाँ जी, दोज हु आर कंफर्टेबल कैन स्विच ऑन द कैमरा प्लीज। आज पहली क्लास में कर लीजिए, फिर बेशक नहीं करेंगे तो चलेगा। एक बार देख तो लूं कौन कौन स्टूडेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी कोर्स करने वाले तो भी कोई बात नहीं, कैमरा ऑन कर लीजिए, अच्छी शक्लें देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके। टैरो में हम क्या क्या करने वाले हैं, टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड का मतलब इंडिविजुअली एक एक कार्ड में करवाऊंगी, एलेबोरेटिव फॉर्म में करवाऊंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी, ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन क्लास लेके बाकी रिकॉर्डिंग दे दूंगी कि सुन लो और कर लो, मेरा वो फंडा नहीं। मैं खुद लाइव लेती हूँ और ऐसी क्लास लूंगी और डेली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। उन कार्ड्स के मतलब एक एक के करवाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक न्यूमरोलॉजी हम कवर करेंगे। रीडिंग किन दिनों में करनी चाहिए, किन दिनों में नहीं करनी चाहिए, वो बताया जाएगा। आपकी ऑरा क्लीनिंग, कहाँ बैठ के आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग स्पेस कैसे बनानी है, वो बताया जाएगा। किस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए रीडिंग करते टाइम, वो बताया जाएगा। रीडिंग आती कहाँ से है, इट्स अ बिग बिग सरप्राइज कि कैसे वही कार्ड्स निकल के आते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके आंसर के कार्ड्स क्यों निकल के आते हैं, रीडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों रीडिंग एक्यूरेट होती है। ये एक मेजर टॉपिक है हमारा, ये कवर करेंगे हम। क्योंकि देखो, आप कल को एक कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, है ना, टैरो सीख के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट आपसे कुछ पूछे और आप अटक जाओ, समझ ना आए कि आंसर क्या देना है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपकी नॉलेज, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो 15-20 दिन के कोर्स के बाद बकायदा आप लोग जो रीडिंग लेना शुरू कर देते हो। इस बार के बैच के साथ एक एक एडवांटेज है इस वीक के, इस बार के कोर्स के साथ, जो कि मैंने फ्लायर में नहीं डाली थी। इस बैच को हम 1 हफ्ता एक्स्ट्रा देंगे रीडिंग प्रैक्टिस का। यानी कि कोर्स खत्म होने के बाद डेली क्लास हुआ करेगी, उसमें मैं क्वेश्चन पुट करूंगी, आप लोग रीडिंग करोगे कार्ड्स निकाल के, और मैं आपको करेक्ट करूंगी कि कहाँ गलत। इसके अलावा जब मेरे वेबिनार्स होते हैं, आप लोगों को इनवाइट किया जाता है, वहां पर जो पब्लिक रहती है उनका जो रीडिंग है वो आप लोग करो। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है।
नेचुरली अननोन लोगों का करोगे, डरने वाली कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज देयर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो ग्रुप बनता है वो लाइफ टाइम ओपन रहता है, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि कोर्स हुआ और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, वो फितरत नहीं है हमारी। दो लोगों को मैं, मेरे को पुराने स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक माधुरी जी और एक मेघा। ये मेरे साथ न्यूमरोलॉजी अभी खत्म इन्होंने ऑलमोस्ट कर ली है। अपना एक्सपीरियंस में माधुरी जी शेयर करेंगे आप। माधुरी जी डॉक्टर मैम है, इस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल चलाती हैं, बट न्यूमरोलॉजी सीख के हटी हैं और अभी एटारो सीख रही हैं। हाँ जी। मैम एकदम बहुत बढ़िया टीचर है, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ती और बहुत डिटेल में, और जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक समझाती है मैम। शी इज अ वेरी गुड टीचर। आई फील रियली लकी टू हैव फाउंड हर। थैंक यू मैम। अ, मैंने अपनी तारीफ सुनने के लिए माधुरी जी नहीं बोला, मैंने सिर्फ पूछना था कि कोर्स कैसा लगा आपको, मतलब जो आपने 1 महीने से हमारे साथ हो, हम्म। तो वो सीखने में आपको आसानी रही या मुश्किल लगा, वो। नहीं, बहुत अच्छे से सिखाती है मैम। सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और कोई इश्यू नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया कोर्स ओके, है ये। मेघा। मेघा, जी नमस्ते। नमस्कार। एक्चुअली मैं फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स मैं योगा प्रोफेशन में हूँ, एज ए इंटरनेशनल योगा टीचर काम करती हूँ। और न्यूमरोलॉजी मुझे सीखने का इंटरेस्ट था बहुत दिन से, और मैंने खुद न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी चेक किया था, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। और अचानक एक दिन ग्रुप में एक मैसेज आया कि न्यूमरोलॉजी की क्लास है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि नहीं नहीं कुछ ऐसा होता है न्यूमरोलॉजी का, बट गलत होता है, या फिर मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। तो मैंने फर्स्ट क्लास कर ली, और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैम से सीखना चाहिए। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने 3-4 न्यूमरोलॉजिस्ट से एक्सपीरियंस लिया, मैंने क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, न्यूमरोलॉजी के बारे में या फिर टैरो के बारे में। जब मैम से मैंने सीखा तो जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर मुझे कुछ डाउट्स थे, वो पूरे अच्छी तरह से मैम ने बहुत क्लियर किए, और उनका टीचिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर माइनर मोइन में पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है हमें, हमारे भी जो डाउट्स है। वैसे तो डाउट्स रहते नहीं है, बट बीइंग एज अ स्टूडेंट हमें बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे फुलिश क्वेश्चन भी पूछती रहती हूँ, बट उसके आंसर्स मुझे प्रॉपर आ जाते हैं। तो जो कुछ भी मेरे क्वेरीज थे वो पूरी अच्छी तरह से मेरे क्लियर हो गए, तो इसलिए मैंने अभी सेकेंड क्लास भी कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी का क्लास मेरा अभी खत्म होने को आया है, और अभी मैं टैरो का भी कंटिन्यू कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम। मेघा। सो हमारे बीच कृति आहूजा हैं जो ऑलरेडी 2 बार टैरो कहीं से कर चुकी हैं, अब वो तीसरी बार मेरे से कर, क्योंकि वहां पर शायद इस तरह कराया जाता है कि कार्ड का अच्छा है, ये कार्ड बुरा है, ये अच्छा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इस तरह सिखा दिया जाता है। कार्ड को कभी भी उसका मतलब रटना नहीं, ठीक है। तो कुछ टिप्स हैं जो कि एक कार्ड रीडर बनने के लिए आपको होनी चाहिए। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग सुन के अपने नोट्स बना लो, या जैसे भी ऐसे भी सुन के कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज, रीडिंग कब नहीं करनी? जब आपका मूड ऑफ, जब आप लो फील कर रहे हो, बच्चे से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से कोई तू मैमा हो गई, या अदरवाइज भी पीरियड्स चल रहे हैं। अदरवाइज पीरियड्स में रीडिंग ना करने की कोई वजह नहीं। वजह सिर्फ यही है कि उस टाइम आपके मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। मूड स्विंग्स होंगे तो रीडिंग अच्छी कैसे आएगी, है ना। अब क्यों नहीं अच्छी आएगी, वो मैं क्लास में पूरा कल या परसों है आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्यों ऐसा होता है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का विषय है वो, इसलिए उसमें थोड़ा अपने को टाइम चाहिए, ठीक है। कल या परसों की क्लास में हम वो करें। दूसरी चीज, जो रीडिंग टैरो सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं लोगों का, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जी आपका मून स्ट्रांग होना जरूरी, तब आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव या साइकिक रीडिंग है, साइकिक स्टडी है। यस, नो डाउट, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है वो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन जिनका नहीं भी अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि चंद्रमा अच्छा है या नहीं है? मैं बता दूंगी, अभी क्लास खत्म होने से पहले बता दूंगी, ठीक है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका 2 नंबर डिस्टर्ब है या 2 नंबर है ही नहीं है, तो यानी चंद्रमा के प्रॉपर ट्रेड्स आपको नहीं आ रहे, इंट्यूशन नहीं आती है आपको,
गट फीलिंग नहीं आती, फील नहीं कर पाते हो। लेकिन इसको एनहेंस किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, इजी तरीके हैं। आप बहुत अच्छे कार्ड रीडर बन सकते हो, ठीक है। इसलिए ये वहम, ये मिथ जो मार्केट में फैले हुए हैं, वो नहीं उनके पीछे जाना। अगर अभी आपने सुना होगा, अगर लेटेस्ट जो न्यूज आई है ना, एक ये सुरंग में मजदूर फंसे हुए, ठीक है, 41 के 41 मजदूर उन्होंने जिंदा निकाले। सारी मशीनें फेल हो गई, यूएसए से आई थी, वो नहीं चली। किन लोगों ने निकाले? जो रैट ये होते हैं, सुरंग खोदने वाले, हाथों से उन्होंने सुरंग खोदी। 24 घंटे के अंदर अंदर 41 मजदूरों को बाहर लेके आए। तो क्या पॉसिबल नहीं है दुनिया में? एक बस जिद होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, करने का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अंजू जी, गुड इवनिंग। चलिए, मैं कार्ड शुरू करूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ, और 2 कार्ड तो कम से कम आज हम करके ही जाए, ठीक है। क्या क्या करने वाले हैं? बेसिक हिस्ट्री करेंगे इसकी, कार्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ऑरा क्लीनिंग कैसे करनी है, कब कहाँ बैठ के आप कार्ड रीडिंग कर सकते हो, कौन से बेस्ट डेज हैं जब आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी और ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, किन दिनों में आपको रीडिंग अवॉइड करनी है, अपनी रीडिंग स्पेस कैसे आपको क्रिएट करनी है। सारे 78 कार्ड्स, जिसमें से 22 कार्ड मेजर अकराना के हैं और 56 कार्ड जो है वो माइनर अकराना के हैं। 56 कार्ड्स में भी आगे 4 उसमें डिवाइडेड हैं, वो हम करेंगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा। अलग अलग तरह के स्प्रेड बताए जाएंगे, 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3, 4, 5 एंड 12 ऑल्सो, इसमें लिखा नहीं है बट कराए जाएंगे, ठीक है। यस और नो के कराए जाएंगे, 1 ईयर की प्रिडिक्शन कराई जाएगी, हॉर्स शू स्प्रेड कराया जाएगा, और स्पेशल स्प्रेड ऑन कुंडली के जो 12 घर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कराया जाएगा, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एंड रिलेटेड नंबर ऑफ विद द कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी के जो 9 नंबर कार्ड्स के साथ रिलेटेड है उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, उन नंबर के ट्रेड्स बताए जाएंगे, क्या कलर का, कार्ड के कलर में जो कलर है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपकी रीडिंग में, उसका मतलब क्या है वो बताया जाएगा। कार्ड वास्तु के हिसाब से कैसे यूज करने हैं यंत्र बनाकर, वो भी बताऊंगी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के तरह भी बताऊंगी और न्यूमरोलॉजी के लिए भी बताऊंगी। टाइम फ्रेमिंग कैसे करनी, डायरेक्शन कैसे करनी है उसमें, वो भी बताऊंगी। कार्ड के साथ को एनर्जाइज कैसे करना है, कार्ड्स आपकी मेडिटेशन में हेल्प कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगी। एंड साथ में 15 स्विच वर्ड फ्री दिए जाएंगे एज रेमेडी पर्पस, ठीक है। कितनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। बेसिक न्यूमरोलॉजी की नॉलेज हो जाएगी आपको, पर्सनल या मंथ डे निकालना आ जाएगा, 15 स्पेशल ये मिल जाएंगे आपको स्विच वर्ड्स, जो कि आप क्लाइंट को दे सकते हो एज रेमेडी के तौर पे, ठीक है। कलर्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी, टाइम फ्रेमिंग का पता चल जाएगा, इतनी सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री जो है उसमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट बीइंग अ कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ये कार्ड्स कहाँ से आए, ठीक है। अलग अलग इसके बारे में स्टोरीज है, अलग अलग है कि कोई कहता है यूरोप से आया, कोई कहता जो जिप्सी लोग होते हैं ना, बंजारे, वो घूमते हैं, उन्होंने इनको किया, क्योंकि वो क्या करते हैं एक जगह पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकते थे। तो कुदरत में अलग अलग साइंस मिलते हैं, ठीक है। कभी नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपके आसपास ही होता है। ईश्वर कभी ये नहीं करते कि आपको प्रॉब्लम में फंसा के हल ही ना दे, पहले हल देते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है आपको कुछ सिखाने के लिए। उस टाइम पे ईश्वर जज करते हैं कि क्या आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट करोगे, विजन क्लियर रहेगा, हर प्रॉब्लम का हल आपको अपने आसपास ही मिलेगा। तो ये जिप्सीज लोग भी यही करते थे। इन्होंने जब देखा ना कि स्कैटर्ड चीजें हैं, अलग अलग अजीब अजीब सी दिख रही हैं, इन्होंने उसको कलेक्ट करना शुरू किया, ऐसा माना जाए। और फिर इन्होंने उसको कार्ड्स के रूप में, कोई बाहर की थी लेडी जिसने कि इसका एक पैक तैयार किया, स्कैटर्ड जो थे कार्ड्स उनको एक पैक में तैयार किया और एक लिटरेचर तैयार,
तो कहीं हर जगह पे अलग अलग है, कोई इसको तोरा बोलता है, कोई रोता बोलता है, कोई तारू बोलता है, कोई टैरो बोलता है, लेकिन हर लैंग्वेज में मतलब क्या है इसका, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। कहीं डिवाइन लॉ है, कहीं व्हील ऑफ कर्मा है, कहीं रॉयल पाथ है, कहीं इसका मतलब है कार्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स अलग अलग मतलब लेते हैं। अब इससे आप क्या क्या कर सकते हो आपकी डे टू डे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है। देखो एस्ट्रोलॉजी की लिमिट है, न्यूमरोलॉजी की भी कुछ लिमिट है कि हम हर तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अभी कल को कोई इस तरह का आ जाए, जी मेरे को ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो न्यूमरोलॉजी से आप पूछ नहीं सकते, एस्ट्रोलॉजी में पूछ नहीं सकते, टैरो से पूछ सकते। हस्बैंड झगड़ा हो गया, कॉल आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हर क्वेश्चन, हर पॉसिबल क्वेश्चन आप टैरो से पूछ सकते हो, अनलिमिटेड। सो टैरो की स्टडी क्या है, अनलिमिटेड है। फिर किसी का कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि सामने वाले के बारे में आपको जानना है। मान लीजिए लड़की, किसी की शादी होने वाली है, जानना चाहते हो कि लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, कैरेक्टर के बारे में पता कर सकते हो, उसकी लाइफ के बारे में पता कर सकते हो। जितनी आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्लियर मिल जाता है कार्ड से, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। कार्ड्स आपकी इंट्यूटिव पावर एज वेल एज मेडिटेटिव पावर को बढ़ाते हैं। कार्ड्स आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में आंसर देते हैं। ठीक है, और ये सारे आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के, आपको कुछ याद नहीं रखना। मेरी क्लास में तो कॉपी पेन लेके ही नहीं बैठना, सिर्फ सुनना है, उसी से आएगा आपको और उसी से ही सिखाती हूँ। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगा जो है। इसकी प्रिडिक्शन जो है टैरो की अनलिमिटेड। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो है आज हम करने जा रहे हैं। वैसे वो कार्ड हमने बहुत बार किया है, पर फिर भी क्योंकि हमारी ये पेड क्लास है, मेरा जी ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। क्लास के बीच में डाउट मत पूछिए, जब हम क्लास वाइंड अप करेंगे आप अपना उसके लिए डाउट लिख लीजिए। जब क्लास वाइंड अप करेंगे तो मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूंगी, ठीक है, नहीं तो फ्लो में नहीं जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो कार्ड से पहले किसी को कोई मन में शक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, देन आई स्टार्ट। मीनाक्षी, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, चलिए क्लास शुरू करें। ये हमारा पहला कार्ड है, मैं इधर रख रही हूं, नहीं तो आपके आप पॉइंटर्स पे नजर जाएगी और मुझे नहीं सुनोगे आप, इसलिए वो मैं बाद में दिखाऊंगी, आप पहले कार्ड देखोगे। ठीक है, कार्ड का नाम है द फूल। ठीक है, फूल का मतलब एक आम भाषा में क्या माना जाता है, बेवकूफ। लेकिन ये कार्ड एक बेवकूफ इंसान का नहीं। एक और चीज ध्यान में रखनी है, कार्ड में जो भी फिगर आपको दिख रही है उसका कोई जेंडर नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लड़का दिख रहा है तो वो रीडिंग सिर्फ लड़के के लिए ही निकलेगी, ऐसा नहीं। कोई कार्ड का जेंडर नहीं है, कार्ड के सिर्फ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक और चीज, सबको कई बार जब शुरू शुरू में करते हैं तो वो बोलते हैं मैम इतना याद कैसे रखेंगे। आपको याद नहीं रखना, कार्ड की यही खूबसूरती है। अगर आपने कुछ याद रखा, इस कार्ड का मतलब टोटलिटी में ये निकल रहा है, तो आपका परसेप्शन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रीडिंग में जब ये कार्ड निकलेगा ना, तो इंट्यूशन को नहीं पकड़ोगे, परसेप्शन को देखोगे, अरे ये था माइंड में, तो बिल्कुल नहीं करना। एक कार्ड अगर किसी रीडिंग में निकला और उसका जो भी मतलब निकलेगा, वही कार्ड जब किसी थर्ड और सेकंड थर्ड पर्सन के लिए निकलेगा किसी और प्रॉब्लम में, मतलब चेंज हो जाएगा। एक्सेप्टेंस रखनी है कि चेंज होगा मतलब। ठीक है, चलिए, फूल का मतलब है जो कार्ड में दिखाया गया कि एक बेवकूफ, लेकिन इस कार्ड का मतलब ये है फूल का एक केयर फ्री इंसान है। क्यों केयर फ्री है, अगर आप कार्ड ध्यान से देखोगे, कार्ड में जो कलर है सबसे पहले वो येलो है। अच्छा, एक और चीज, जब भी आपने कार्ड
खोलना है ना रीडिंग के लिए। तो जो आपके मन में पहला थॉट आया कार्ड को देखते, दैट इज योर बेस ऑफ द इंट्यूशन। जैसे ही मैंने कार्ड खोला, मेरे नजर तुरंत ऐसे जा रही कि बेपरवाह सा आदमी है, बस एक लाइन आ गई दिमाग में। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे वर्क करूं। ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे? सूर्य निकला हुआ है, पूरी धूप फैली हुई है चारों तरफ। एक इंसान है, उसने मल्टी कलर कपड़े पहन रखे हैं। नीचे देखो, यहाँ गले से बाजू से दोनों से व्हाइट कलर का बॉडी हगिंग पहन रखा है। ठीक है, चल रहा है, पैर उसके चल रहे हैं क्योंकि पिछला पैर उठाया हुआ है, और येलो कलर के जूते पहन रखे हैं। ये कपड़ा जो मल्टी कलर पहन रखा है ना, ये अंदर से रेड है, और इस हाथ में, लेफ्ट हाथ में एक व्हाइट कलर का गुलाब है। राइट हैंड में उसके एक लकड़ी है, छड़ी है, जो भी है, उसके पीछे एक रेड कलर की पोटली है। एक डॉग है, जिसने के व्हाइट कलर का डॉग है, जिसने के पैर, अपना हाथ जो है वो उसके पैर पे रखा हुआ है। पीछे एक छोटा सा घर भी दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर के माउंटेन दिख रहे हैं, और जो ये रास्ता है जिसपे खड़ा है, ये एक एज है पहाड़ी का, है ना, और उबड़ खाबड़ है, स्मूथ नहीं है, ये एज पे खड़ा है, और इसकी नजर ऊपर की तरफ है, यानी नीचे देख ही नहीं रहा कि कहाँ खतरा है। द मोमेंट ही स्टेप फॉरवर्ड, ये पैर जिस मोमेंट इसने उठाया, ये खाई में जाएगा, है ना, गिरेगा। हमने कार्ड में हर छोटी छोटी चीज पकड़ ली, प्लस इसके बाल भी अगर आप देखोगे तो वो येलो है, राइट। यानी कि कार्ड में इतनी सी चीज भी आप नहीं छोड़ो। ठीक है, कार्ड का मतलब क्या निकला? अभी तक तो कुछ मतलब नहीं निकला, हमने सिर्फ एलिमेंट पकड़े कार्ड में क्या क्या है, राइट। अब पहले एक एक चीज करेंगे। जीरो नंबर है, जीरो का मतलब क्या होता है? आपकी लाइफ की शुरुआत आप स्क्रैच से करते हो, जीरो से करते हो, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बाप दादा का सजा सजाया या बना बनाया बिजनेस मिल जाता है, अदरवाइज हर इंसान की जिंदगी स्क्रैच से शुरू होती है। जीरो मतलब नई चीज शुरू हो रही है, और इस बात को कौन सपोर्ट दे रहा है? सूर्य निकल गया, यानी दिन निकल आया है, दिन की शुरुआत हो चुकी है, वो भी एक नई शुरुआत है। हर दिन की जो है आपकी लाइफ की, जैसे नेक्स्ट डे आता है, वो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है। इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि ऐसा क्यों बोला जाता है नई शुरुआत। ठीक है, धूप फैली हुई है, येलो कलर। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 9 प्लैनेट है, ठीक है, जिसमें से 7 जो है वो एक्टिव प्लैनेट है और 2 छाया ग्रह है। हर प्लैनेट का अपना एक कलर है, और हर प्लैनेट का अपना एक नंबर है। उन नंबर और उन कलर के हिसाब से हम प्लैनेट की पहचान करते हैं, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं है ना। एनर्जीज है, जुपिटर कहाँ है, कैसे दिखते हैं, वी डोंट नो। हमें नंबर पता है या हमें उनका कलर पता है। तो येलो कलर जो है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जुपिटर का कलर। जुपिटर कौन है? गुरु। अगर आप गुरु के ट्रेड्स पढ़ोगे, आज मैं ब्रीफ बताऊंगी, फिर कल से हम शुरू करेंगे। जुपिटर के जो गुरु है, उसका जो बेसिक ट्रेड क्या है? ग्रोथ। गुरु क्या करता है? समाज का ग्रोथ करते हैं ना। चाहे स्कूल में टीचर है, चाहे कॉलेज में है, चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु है, वो समाज की ग्रोथ करते हैं, सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं। तो येलो कलर का मतलब क्या है? कि ग्रोथ। आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है या होने वाली है, क्योंकि एक नई शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ। ये इंसान ने कपड़े जो पहन रखे हैं और ये जूते पहन रखे हैं, ये इसकी पर्सनैलिटी को बता रहे हैं, ये अपीयरेंस को बता रहे हैं। मल्टी कलर यानी कि एक फैशनेबल, यानी कि वीनस यानी शुक्र। शुक्र जो है वो क्या है? फैशनेबल प्लैनेट है। शुक्र से गवर्न करने वाले को शौक होता है सजने संवरने का, नई नई चीजें, कपड़े, गहने, इन चीजों का शौक है, यानी कि मल्टी कलर है, यानी कि वीनस से गवर्न कर रहा है। वेरी पावरफुल प्लैनेट वीनस। आज की दुनिया 90% वीनस के पीछे भाग रही, क्योंकि नेम, फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, शोहरत सब वीनस देता है, शुक्राचार्य। ठीक है, अंदर से रेड कलर है, मतलब रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंगल ग्रह, जो कि एक क्रिएटिव प्लैनेट है, फायर एलिमेंट है,
तो यानी कि क्रिएटिव भी है, और बॉडी हगिंग, यानी जो भी कपड़ा बॉडी के साथ पहना हुआ होगा ना, अंदर से वो इंसान वैसा है। यानी व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को, मून को, ठीक है। अंदर से ये इंसान, बाहर से चाहे दिखावा करता है, दिखावा भी करता है और एनर्जी वाला भी है, क्रिएटिव भी है, तड़क भड़क हर टाइम, लेकिन अंदर से मन का शांत इंसान। मुंह ऊपर की तरफ कर रखा है, यानी कि ऊपर वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट है इसको। इसको पता है कि मैं अगर ऊपर वाले के सामने सरेंडर करूंगा, मेरा बाल भी बांका नहीं। राइट। अब एक पोटली पकड़ रखी है इसने रेड कलर की। अब ये कुछ भी हो सकता है, हमें घर भी दिख रहा है, यानी घर से निकल चुका है नई शुरुआत के लिए। अब वो नई शुरुआत इसकी शादी की, शादीशुदा लाइफ की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, बाहर जाने की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जो पोटली है इसमें कपड़े भी हो सकते हैं और इसके नए आइडियाज भी हो सकते हैं, क्योंकि रेड कलर की पोटली है। अगर ये काम करने लिए निकला है तो बकायदा इसके पास क्रिएटिव आइडियाज हैं, तभी निकला है ये। राइट। लेकिन काम आसान नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना कुछ अच्छा है, फिर भी ये कार्ड कहता है कि चीजें इजी नहीं होंगी, क्योंकि जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो प्लेन नहीं, उबड़ खाबड़ है, पत्थर है उसमें। यानी कि आप निकल तो पड़े हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, या इजी नहीं होगा आपको अपने मुकाम तक पहुंचना। दूसरा, साइड में देखिए व्हाइट कलर के पहाड़ हैं। जब भी किसी कार्ड में पहाड़ आते हैं, पहाड़ से मतलब है कि अडिग है ना, प्रॉब्लम्स। और हर कार्ड में अलग अलग तरह के पहाड़ हैं। अब ये पहाड़ प्रॉब्लम्स तो दिखा रहा है, लेकिन इसकी हाइट से काफी नीचे है। राइट। यानी कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। दूसरा, व्हाइट कलर के हैं, यानी बर्फ पड़ी हुई है, और यहाँ तो सूर्य एकदम शबाब पे है, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि प्रॉब्लम्स आएंगी हैं, लेकिन जल्दी निकल जाए। आप में काबिलियत है कि आप उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लोगे। कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बोलता है कि पहला तो यही है कि जी मेरा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक, नहीं तो फिर मेरे को सबको करना पड़ेगा। कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि मेरा शादी जिससे होने जा रही है, मेल फीमेल कोई भी, वो कैसा है। तो यहां से कार्ड से क्या दिख रहा है कि एक केयर यही नहीं फ्री। पता चलता कि मुंह किस तरफ है। क्या यही नहीं पता चलता मुंह किस तरफ। क्या करोगे मुंह देख के हमारे? पेट क्या कह रहा है? मैम आप प्लीज सबको ठीक है म्यूट कर दीजिए, हाँ जी, वाई टू कर रही। वेस्ट टाइम। ठीक है। एक के एक्चुअली पीछे क्या, सबका टाइम सब ना, वेस्ट हो गया है। हाँ ये सब बड़े हैं तो बढ़िया। मुझे कर दी। उतना अच्छा नहीं पापा लगता के है, ना, मैं कर देती पापा वाले है ना। क्या? सही है साइज। बहुत बढ़िया। बढ़िया। और भी हाँ और भी करा करा ली ऑर्डर हाँ, पापा अच्छी बात। हूँ। चलिए, अब किसी को कोई भी डाउट होगा ना तो हैंड रेज कर। तो कार्ड ये कह रहा है कि जो भी आप काम करने के लिए, अपेयरेंस की बात कर रहे थे कि कैसा है मेरा होने वाला है, होने वाली, केयर फ्री है, केयरलेस नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है। केयर फ्री का मतलब ये है, इसको दुनिया का फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही है, क्या बोल रही, इज केयर फ्री। ऊपर वाले पे विश्वास है, आइडियाज इसके पास है, वीनस इसके साथ है, ऊपर से अंदर से इंट्यूटिव है ये। और क्या चाहिए, इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, इसको दुनिया का क्या करना है, मस्त है ये, और रास्ते पे निकल पड़ा है। तो बहुत बढ़िया बंदा है भाई। मेरे को अभी किसी का लास्ट टू लास्ट क्लास में किसी ने बोला था कि मैम हम, मैंने यहाँ पहले सीखा था, उन्होंने बोला था कि शादी के लिए अगर ये कार्ड आ गया तो ना कर देना, शादी नहीं करनी वहां पे, क्योंकि ये फूल है। मतलब इतना गलत सिखाते हैं, ये फूल नहीं है। आप देखिए ना उसमें एलिमेंट कितने स्ट्रांग है, उसके पास वीनस की पावर है, पूरे कार्ड में जुपिटर की पावर है, अंदर से इंट्यूटिव है, मंगल की एनर्जी है, प्लस जो इसने पाँव में येलो कलर के जूते पहने हैं, यानी कि जो जुपिटर है ना येलो कलर, वो विजनरी भी है, आगे का सोच लेता है, गलत डिसीजन नहीं लेता, ये गलत स्टेप कभी उठाएगा ही नहीं। इन केस आप घर से बाहर किसी दूसरे देश में जा रहे हो, दूसरे शहर में जा रहे हो,
और आपके पास क्लाइंट कोई ऐसा आ जाता है कि जी क्या मेरा वहां जाके सही रहेगा, या जॉब अच्छी रहेगी, या मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मेरा कैसा रहेगा, तो आप गाइडेंस भी दे सकते हो। क्योंकि एक डॉग है साथ, डॉग व्हाइट कलर का है। व्हाइट क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक केयरिंग प्लैनेट है, एक मदरली प्लैनेट है, लॉयल है, और इसने हाथ रखा हुआ आपके पैर पे। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साथ में कोई ऐसा फ्रेंड, रिलेटिव या घर वाला, माँ बहन बीवी, किसी को साथ लेके जाओ ताकि गलत स्टेप ना लेने दे आपको। एक और गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई ऊपर वाले पे अगर 100% फेथ होगा तो तुरंत निकल जाओगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना, उबड़ खाबड़, ये तुरंत आप इसमें से निकल जाओ। कोई ये पूछे मेरी शादी जो इसी शहर में होगी कि दूर दराज होगी, तो घर से निकल चुका है ये। शादी तो दूर ही होगी कहीं पे, नजदीक नहीं। जॉब बिल्कुल दूर होगी, कहीं और होगी, नजदीक नहीं। राइट? एज पे खड़ा है, इसका क्या मतलब है कि ये रिस्क टेकर है। ये अपने काम में, अपने लाइफ में रिस्क लेता है बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट। इसको पता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो क्या हुआ, मैं हैंडल कर लूंगा। सो इज वेरी डेयरिंग पर्सन ऑल्सो। नाउ विल सी द पॉइंटर्स क्या है। इनोसेंट पर्सन है। इनोसेंट क्यों है? क्योंकि फूल लिखा हुआ है। फूल का मतलब इनोसेंट या केयर फ्री। न्यू जर्नी शुरू हो गई, जीरो है, सूर्य निकला हुआ है, नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीवन, रिस्क टेकर है, क्लीन हार्टेड है, फुल ऑफ एनर्जी है, गोइंग हिज ओन वे, लेस नॉलेज और अवेयरनेस। इन अ वे इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। लेकिन पॉजिटिव मैंने इसलिए लिखा था, मैं लिखती नहीं हूं नहीं तो किसी कार्ड में, कि हर जगह ये बोला जाता था कि फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड है, नेगेटिव है। इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे जाएगी और बहुत लोग सुनते हैं, तो डंके की चोट पे मैं कह रही हूँ ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। लेस नॉलेज और अवेयरनेस का मतलब क्या है कि इसने सरेंडर कर दिया। होता है ना कई बार जब लाइफ में हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं ही अक्सर बोलती हूँ कि भी आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो, अपना दिमाग मत लगाओ। सरेंडर करने से क्या होता है, चीजें धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। ईश्वर खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो खुद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्लियर? अब कोई इस तरह का आ जाता है कि मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्या वो सफल हो जाएगा या होगा या नहीं? तो यस, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि येलो कलर का कार्ड जो है वो ये शो कर रहा है कि आपके काम में ग्रोथ होगी, मिलेगी ही मिलेगी। प्लस वीनस के कपड़े, वीनस के जो एनर्जी है, वो क्या देती है आपको? नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, लग्जरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ देती है। तो सारी एलिमेंट, सारे प्लैनेट इसमें दिख रहे हैं, तो कार्ड कैसे नेगेटिव होगा? नाउ कम अप विद द डाउट्स। इस कार्ड के बारे में अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। ऐलान। सबको समझ आ गया? मैं कृति, एक बार अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आप तीसरी बार ये कर रहे हो, उससे आपसे जाना बहुत जरूरी है। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 बार आप खर्च कर चुकी हो। कृति अनम्यूट कीजिए जरा। या कृति हो नहीं आप शायद? हाँ यस बोलिए। मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। गुड। तो अभी ये भूलना नहीं, ठीक है? अभी ये नहीं है कि ये कार्ड जो है मतलब हमेशा से ही पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी रीडिंग में आपके दिमाग में पहले ही आ जाए, यार ये तो देख ही नहीं रहा इधर उधर, ये तो लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं देगा या देगी, तो आप वो बोल सकते हो। यस मोनिका जी, कहाँ पे हैं आप? ओके, अनम्यूट कीजिए मोनिका जी। हेलो मैम। मैम हाँ मैं ये पूछ रही थी कि एक सीख तो रही हूँ, लेकिन एक डर घबराहट लगी रहती है कि कर पाऊंगी या नहीं। ये माइंड में अभी तक यही चल रहा है मेरे, मैडम, समझ एक में कार्ड नहीं। सीख के कैसा लगा? हम्म, कार्ड देख के जैसे मैंने पढ़ाया, क्या लग रहा? उससे
से थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब बस हाँ आप मतलब ऑलरेडी, देखो आप ऑलरेडी पैसे भर चुके हो, है ना। अभी आपकी टेंशन ही है मेरी टेंशन, ठीक है। ओके। आपको नहीं सोचना, लेकिन आप आपका, टैरो रीडर बन के ही निकलोगे यहाँ से। हाँ मैम, कुछ लोग जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में सब जगह दिखाया तो कहते हैं तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं कि जॉब कर सकते हो, तो वो ही माइंड में निकल नहीं रहा मेरे। तो जॉब करनी नहीं मैडम, अपना बिजनेस करेंगे, हाँ हमने भी मतलब जॉब करनी। मैं कुछ करना चाहती हूँ घर पर बैठ कर, कह रहे आप नहीं कर सकते, आपकी कुंडली में लिखा ही नहीं है, ये मैडम माइंड में कुंडली, देखिए जो बैठ। कुंडली है ना वो तो कर्मों के हिसाब से बन जाती है, लेकिन हाँ आगे का तो हम अपनी मेहनत से बना सकते हैं, है ना। कुंडली तभी तो वही बन गई, ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली में जो लिखा हुआ है होता है, कोई डिमांड है। लेकिन आपके एफर्ट्स, आपके कर्मास जो हैं वो आपकी डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। विश्वास रखिए, करवा के भेजूंगी आप। इन केस अगर लगा क्लास के एंड तक भी आपसे नहीं हुआ, आपकी पूरी फीस वापस। खुश। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया तो मुझे थोड़ा बहुत तो माइंड में आया कि हाँ मैं कर कर निकल सकती हूँ, पर जो डाउट्स पहले थे ना वो थोड़े से निकले हैं अब। निकल जाएंगे पूरे, क्योंकि अभी क्या हाँ हो रहा है ना कि आपको लग रहा है, अभी तो एक ही कार्ड किया है हमने 78 कार्ड्स कर दिए, ठीक है। और ये चीजें रिपीट होंगी क्योंकि ग्रह तो 9 ही है। हाँ यस मैम। बाय द टाइम आपका कोर्स खत्म होगा, आपको ये चीजें परफेक्ट हो जाओगी। येलो कलर किसका है, व्हाइट किसका है, रेड किसका है, डोंट वरी। मैम अगर हम अपनी कर्मास जो है कुंडलियां भी हम चेंज कर सकते हैं कि जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने कर्म से अपनी मेहनत से सब कुछ चेंज हो सकता है। क्यों नहीं होगा मैडम, आगे की लाइफ के कर्म भी तो बन रहे हैं ना। हाँ मैम, तो बिल्कुल मतलब कई मेरे जैसे दिखाया तो यही था जो आपकी क्लास में आने से निकल गया है। हो गया, हो जाएगा, डोंट वरी। आप आ गए यहाँ पर तो डिवाइन की मर्जी है तभी आप आए, उस पे भरोसा यस रखिए, मैम। बस। ठीक है, बस थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मुस्कान। मैम आपका मोटिवेशन ही हमें आगे बढ़ाएगा। यस हेलो। मैम। हाँ जी मुस्कान। मैं मुस्कान हूँ। मैं मुस्कान अच्छा नवनी। मैं मुस्कान, अरे भाई अब तो छोड़ दे। क्या आपको जोड़ के कैसे जा सकते हैं मैम? ये मुस्कान अरे ऑलमोस्ट मैं सारे कोर्सेज कर चुकी है एंड शी इज डूइंग वेरी वेल ऑन एस्ट्रो टॉक। बहुत फेमस टैरो रीडर है वहां पर, मुस्कान पारिक, अगर आप सर्च करोगे। एंड शी रियली मेड मी फील प्राउड। थैंक यू मुस्कान, मैं बोलिए। मैं इनकी जो कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने हाथ उठाए थे, जो ये कह रही थी कभी मैं भी वही बोलती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, यस, नहीं और इसीलिए मुस्कान मैंने ने, मेरा हाथ उठा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कान ने सारे कोर्सेज जो है ना, मैं हर उसमें बोलती हूँ, वो मेट्रो ट्रेन में चलते चलते किए। हैट्स ऑफ टू दिस लेडी। और उसके बाद ये अभी भी 10 बजे के बाद जाके एस्ट्रो टॉक पे करती है एंड शी इज अर्निंग गुड। और नॉट ओनली इन यस इंडिया, मैम। इसके क्लाइंट बाहर के भी, क्योंकि ऑनलाइन है ना सब। तो शी इज डूइंग रियली, नॉट ओनली मुस्कान, मेरे कई स्टूडेंट एस्ट्रो टॉक पे हैं, अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ मुस्कान, कोई डाउट था क्या? नहीं, मैं कोई डाउट नहीं था, मैं तो इनके क्वेश्चन पे बोला था कि अच्छा आज मेरे जैसा कोई और भी बैठा है यहाँ पर। अच्छा। यस यस यस। ओके मैम, ओके। हाँ जी आयुषी, बोलिए। आयुषी अनम्यूट कीजिए फटाफट। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड, बोलो। हाँ मैम। मैम मैं कह रही थी जैसे कि आपने इसमें बताया है कि है ना, जैसे कि वो निकल के बाहर जा रहा है, और रेड कलर में आपने बताया है कि ये मतलब कुछ भी अच्छा हो सकता है जॉब के लिए और के लिए, ये तो ये अपने को कैसे पता चलेगा जिस टाइम अपन कार्ड देखेंगे कि उसके लिए क्या अच्छा हो रहा है? वो तो बताऊंगी ना, आगे करेंगे ना, पहले अच्छा दिन में सब थोड़ी पता आप चलेगा। अच्छा अच्छा आज सब तो आप सब मैंने कार्ड बताएंगे। समझाया आपको, फिर मैं हाँ कार्ड की स्टोरी बताऊंगी कि स्टोरी कैसे बिल्डअप करते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, और क्वेश्चन का हाँ आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। वो तो लास्ट में बताऊंगी जब कार्ड्स कर लेंगे, हाँ। अब तो कार्ड किए ही नहीं हमने। मैम आज आपने अच्छे से एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन हम्म, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें समझ में आ पाएगा कि नहीं मैम, ये अब भी वाली बताया, एक माइंड में।
आज की आपको क्लास मुझे में देख के क्या लगता है मैं कर लूंगी क्या मैम? बिल्कुल कर लोगे, क्यों नहीं करोगे भाई, क्यों नहीं हाँ करोगे। हाँ हाँ। पहले एक बात तो, अपने लिए डाउट क्यों होता है मन में? मैंने अपनी बैकग्राउंड बताई, मेरा लेना देने नहीं था, ऑकल्ट का वो भी नहीं पता था मुझे, बट मैंने किया ना अच्छा। फिर। ओके मैम। और आप लोग तो बहुत यंग हो मेरे से यार, क्यों नहीं कर सकते? ओके मैम। बिल्कुल अच्छा कर मैम, सकते। एक चीज और हम्म। क्लियर करनी थी, जैसे आपने ये डिटेल्स दे रखी है ना, हम्म। न्यू जर्नी राइट्स मास्टर, तो उसमें हम्म। आप इसमें ऐसे ही बताएंगे और भी डिटेल्स में, और हमें कैसे राइटिंग डाउन करना होगा ये सब बता सकते हैं राइट थोड़ा डाउन सा मैम? मैं दे सकती हूँ वो भी, लेकिन टैरो में अगर मैं वो दे दूंगी ना कि मैं लिख के आपको, जैसे कि न्यूमरोलॉजी का जो कंटेंट है वो 250 पेजेस का है, वो अलग चीज है, कैलकुलेशंस है। लेकिन इसमें अच्छा। अगर मैं लिख के दे दूंगी ना पूरा कि इनोसेंट पर्सन है, ये हो रहा है, तो आपके मन में परसेप्शन बन जाएगा, आप रटोगे उसको, इसलिए पॉइंटर्स दिए। अब इनोसेंट पर्सन है, इसको आप कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, और जो भी डिस्क्राइब करोगे वो सही होगा, गलत नहीं। वो तो सब आप ही बताएंगे ना मैम, और हमें राइटिंग बिल्कुल डाउन मैं कर ही लें जैसे जो बताऊंगी, भी आप मैं बता ही रहे, बताऊंगी। आप बता रहे जो भी हम राइटिंग डाउन कर लें मैम। अरे रिकॉर्डिंग आपके पास रहनी है। मेरा फंडा ये होता है कि क्लास आज हो गई, चुपचाप सुनो, लिखो मत कुछ। नेक्स्ट डे एक बार दिन में रिकॉर्डिंग सुनो, और अपने पॉइंटर नोट्स बनाओ। नोट्स मतलब पॉइंटर्स के पॉइंटर्स आपको पॉइंटेड मिल गए। मतलब। खाली उससे हाँ जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, जो आपके मन में आपने समझा, जो मैंने बोला, उसको अपने तरीके अच्छा। से अगर लिखोगे, आपके हाथ से निकलेगा तो कार्ड आपके दिमाग में छप जाता है। और अच्छा एक अच्छा टाइम अच्छा। ऐसा आता है कि जब क्वेश्चन सामने आता है ना, आपके आंसर हाँ की नजर में पहले ही कार्ड आ जाता है, कार्ड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इतना हाँ कनेक्टेड। हाँ। हाँ मैम, एक बात मैं ये कह रही थी, जो कि कार्ड्स होते हैं ना, आप ऐसे, मैं सपोज आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपने वैसे ताश की जैसे अपन करते हैं कार्ड्स, वैसे करके आपने एक निकाल लिया, तो क्या वही कार्ड हमारे लकी होता है जो आप निकालते हैं ऑटोमेटिक? कुछ नहीं ऐसा, ये सब जो है ना फालतू बातें होती हैं, मिथ्स हैं, कुछ भी बोल देते हो। प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल बनो, जो ओके भी मैम। बोलना है ऐसा होना चाहिए जो कन्विंसिंग हो। लकी शकी अनलकी कुछ नहीं होता। ओके ठीक है? मैम। इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, बन जाता है इंसान। अपने आप को ओपन रखो जितना हो सके। नहीं नहीं मैम, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं अपन समझ जैसे गई। टास्क होती, ऐसे ऐसे करके आप निकालते हैं ना, तो हाँ, आपको वो अपने आप ही निकल जाता है एक ना उस बार कार्ड पर्सन को गिर देख के? जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लकी कार्ड है, इसका ये मतलब है कि डिवाइन ऑलरेडी आपको आंसर दे रही है पहले से ही। अच्छा। ओके ओके। उसको पहले कंसिडर करते हैं, बताऊंगी वो, मैं आगे आगे बताऊंगी। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके। तो ये सबको क्लियर हो गया कार्ड जो है। किसी और का कोई डाउट? मेरे को अंजू जी दिख रही हैं सामने, एक्चुअली मुझे स्क्रीन पे कोई दिख नहीं रहा है। अंजू जी और डॉक्टर सुभाष दिख रहे हैं। क्लियर है मैम आपको? सर? ओके, ठीक है। सेकंड कार्ड करेंगे। कार्ड इजी हो जाएंगे अगर आप इनको रटोगे नहीं। बच्चा होता है ना, बच्चा, चलो एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं ना, तो टीचर जब पढ़ाती है तो इतना बड़ा एप्पल होता है उसकी बुक पे बना हुआ, रेड कलर का, है ना। टीचर उसको रटवाती रहती है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बच्चे को नहीं पता ए क्या है, उसको वो रेड कलर की ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मार्केट में भी लेके जाओगे ना तो एप्पल पहचान लेगा, एप्पल है। ठीक है। कुछ टाइम के बाद अब वो चीज उसके दिमाग में फिक्स हो गई, सबकॉन्शियस में फिक्स हो गई कि रेड कलर का जो इस तरह की चीज है वो एप्पल है। जब वो फिक्स हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ए, ए आ गया बुक पे बड़ा, और एप्पल हो गया छोटा। अब टीचर पढ़ा रही है ए, कि भाई ये ए है और ये एप्पल है। अब वो उस ए को रट रहा है या सबकॉन्शियस में प्रोग्राम कर रहा है। सिमिलरली कार्ड्स होते हैं। मैं बताऊंगी इसको कैसे मेडिटेट करना और आपके लिए कैसे इजी हो जाएगा। ठीक है। आपने बच्चे की तरह देखना क्या है इस कार्ड में। एक आदमी खड़ा है, रेड कलर के कपड़े पहने, फूल है, ये है, वो है, यही सब देखना है। हर चीज का मतलब जो है वो मैं बताऊंगी, लेकिन कार्ड को देखना अपने एक बच्चे की तरह, दिमाग नहीं लगाना। जिस टाइम कार्ड रीडिंग में दिमाग लगाया, जिस टाइम यू ट्राई टू मैनिपुलेट इट, रीडिंग गलत हो जाएगी आप।
So it's totally opposite to numerology, right? Okay. कार्ड का नाम क्या है? मैजिशियन, जादूगर। कार्ड है क्या? एक नंबर का, राइट? एस्ट्रोलॉजी में एक नंबर जो वो सूर्य गवर्न करते हैं एक नंबर से, ठीक है? कार्ड का ऑरा देखो, अगर एक जस्ट ऐसे ही लुक दो तो कार्ड बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। कार्ड में पूरा येलो कलर है, पीछे फूल है, पत्तियां हैं, बेलें हैं, एक आदमी खड़ा है या जो भी एक फिगर खड़ी है, उसने अंदर पूरा रेड पहना है, व्हाइट पहना हुआ है, बाहर रेड पहना है, माथे पे व्हाइट कलर का बैंड है, सिर पे जो ये साइन है ये इंफिनिटी का साइन है, डिवाइन का साइन है। एक हाथ उसका ऊपर है जो कि जिसमें उसने एक छड़ी टाइप वॉन टाइप पकड़ रखी है, और दूसरा हाथ फिंगर कर रखी है नीचे की तरफ। नीचे भी आप देखिए रंग बिरंगे फूल है, ठीक है? टेबल है एक रेड कलर का, और टेबल के ऊपर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। ये जो चीजें पड़ी हुई है ना, ये हमारे जो माइनर कार्ड्स हैं उसके एलिमेंट्स, राइट? एलिमेंट कौन से हैं? अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एंड एयर एलिमेंट है। ये हम आगे करेंगे, अभी बता दे। ये एक सिक्का दिख रहा है, क्वाइन सा दिख रहा है गोल्ड का, ये वाला, यानी कि गोल्ड का क्वाइन, ये अर्थ एलिमेंट है। क्यों अर्थ एलिमेंट है? क्योंकि पैसा आ जाएगा तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके, है ना? यही एक आम चीज तो यही मानी जाती है ना कि पैसा आ गया तो जिंदगी स्टेबल हो गई। ये कप है, कप क्या है? उसमें पानी डालते हैं, जूस डालेंगे, कुछ भी लिक्विड डालेंगे, यानी कि जो फ्लो होता है, और फ्लो क्या होता है? आपकी फीलिंग्स, इमोशंस। तो यानी ये क्या है? कौन सा एलिमेंट हो गया आपका? ये अर्थ एलिमेंट है, ये इमोशनल एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है? ये छड़ी पड़ी है लकड़ी की, जो कि फायर एलिमेंट, यानी लकड़ी फायर एलिमेंट क्यों है? लकड़ी से आप पेन भी बना लेते हो, ब्रश भी बना लेते हो, पेंसिल भी बन जाएगी, और लकड़ी जलाने के काम भी आती है, तो क्रिएटिव काम भी करती है, जलाने का काम भी करती है। इट्स अ फायर एलिमेंट। और चौथा स्वॉर्ड है, तलवार है, तलवार हवा में ही चलती है, आर्या पार करती है। जैसे ही तलवार म्यान से निकलेगी ना, आर्या पार। एयर एलिमेंट। इस इंसान के पास टेबल पे सामने चारों एलिमेंट पड़े, जिसका ये यूज करके कुछ भी कर सकता है। प्लस बाहर इसने पूरा रेड पहना है, विच मीन्स ही इज हाईली क्रिएटिव। अंदर पूरा व्हाइट है, विच मीन्स ही इज हाईली इंट्यूटिव। ऊपर इंफिनिटी का साइन है, यानी ऊपर वाला ब्लेसिंग्स दे रहा है, इज अ ब्लेस्ड सोल। माथे पे व्हाइट बैंड, और नजर इसकी बिल्कुल कहाँ, कहीं तो देख रहा है, जमीन पे फोकस्ड है। माथे पे बैंड होने का मतलब क्या है? दिमाग शांत है। हालांकि रेड कलर का बाहर से है, यानी जब जरूरत पड़ती है या ओकेजनली इसको गुस्सा आता हो, लेकिन फिर भी दिमाग को शांत रखता है। एक हाथ ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब क्या है? जब भी आप इस तरह का पोज होता है, आप रस्सी पे चल रहे हो या कुछ, आप यू ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ ना, ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है? पीछे जुपिटर का ऑरा है, यानी बहुत पॉजिटिव है। फूल है, पत्तियां हैं, यानी कि ग्रोथ बहुत है। फूल पत्तियां कहाँ होंगी? उपजाऊ जगह में होती है ना, या फर्टेलिटी होती है, वही होंगी। बंजर जमीन में, रेगिस्तान में तो नहीं होंगी। यानी आप कहीं बीज डालते हो, बीज से क्या होता है? छोटा सा पौधा निकलता है, पौधे से पत्तियां, पत्तियां से फूल निकलेगा, फिर फल भी मिलेगा, राइट? यानी जो भी आप काम करने जाओगे, अगर कार्ड में फूल पत्तियां हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। और नीचे भी बहुत दिख रहा है। अब ये कार्ड का मतलब क्या है? किस तरह के क्वेश्चन में आ सकता है? अगर पहले अपेयरेंस की बात कर ले, जी जिससे शादी होने जा रही है, या इवन ये भी हो सकता है मेरा बॉस कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो कार्ड ये कह रहा है कि जो भी बंदा है जिससे आप कनेक्ट होने जा रहे हो, वो जादूगर जैसा है। जादूगर का मतलब ये नहीं कि वो जादू करके दिखाएगा। जादू का मतलब क्या है? बहुत डीप मीनिंग है इसका, ठीक है? ही इज हाईली क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव, और मैजिशियन, यानी कि आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आएगी, आप जादू की तरह उसमें से निकल आओगे, क्रिएटिवली, क्रिएटिविटी को यूज करके।
जिसको कि एक स्लैंग लैंग्वेज में या आम भाषा में बोलते हैं जुगाड़ू। हमारे आसपास होते हैं ना ऐसे लोग, उनको कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम दे दो, कोई ना कोई खुराफात करके वो उसका हल निकाल लेते हैं। ये वही बंदा है या बंदी है, और ये उसमें से 200% निकल आएगा, क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो यानी जो भी ये करेगा उसमें सफल होगा ही होगा। एक नंबर, सूर्य यानी राजा। सूर्य राजा ना यूनिवर्स का, तो ये राजा जैसा है। अपियरेंस इसकी ऐसी है कि यस, ही इज हाईली क्रिएटिव, हाईली इंट्यूटिव, ब्लेस्ड सोल है, लाइफ को बैलेंस करके चलने वाला है, और लाइफ में किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये बंदा उससे निकल आए। बस अगर कोई इस तरह का पूछता है कि जी बिजनेस करना है, आंख बंद करके करो ना भाई, सब कुछ है तुम्हारे पास, बहुत बढ़िया रहेगा बिजनेस। तुम हर एलिमेंट लेके बैठे हो। अब देखो ये हम क्यों कहते हैं कि ऐसा, जब क्लाइंट आपके पास प्रॉब्लम में आता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, वो हिम्मत छोड़ देता है, हाथ पांव की पड़ जाती है, ये हो गया, जॉब निकल चली गई, पॉलिटिक्स चल रही है, बिजनेस ठप हो गया है। उस टाइम पर आपका विजन ब्लर हो जाता है, सॉल्यूशन होगा भी आपके पास, आपको दिखता नहीं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर क्रिएटिव होते हो आप, अगर दिमाग शांत रखोगे, तो धीरे धीरे वो पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं और आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, सॉल्यूशन क्या है। तो ये कार्ड वही कह रहा है कि ये क्रिएटिव बंदा है, ये निकल आएगा उसमें से, इसके पास सारे एलिमेंट हैं। तो क्लाइंट को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। क्यों इसको डिवाइन मोडालिटी बोलते हैं, क्यों आप एक माध्यम हो, क्यों आपको चुना जाता है पर्टिकुलर लोगों को जो कि ये मोडालिटीज करते हैं। मैं वैसे अगली क्लास में बताने वाली थी, चलो बताती हूँ अभी। क्यों ऐसा होता है कि हर कोई जो है ऑकल्ट में नहीं आता है, कुछ स्पेशल सोल्स होती हैं जो आती हैं। ठीक है, जब क्लाइंट आपके पास आता है, ईश्वर आके उसको नहीं बताएंगे ना कि भाई तेरे में ये चीज है, ये चीज है, तू कर सकता है, तू डर मत। ईश्वर आपको एज माध्यम चूज करते हैं और अपना आंसर कार्ड के थ्रू देते हैं कि भाई सामने जो आपके बंदा आया है उसको बताइए। इसलिए कार्ड वही निकलता है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। ठीक, बंदे में ये पोटेंशियल है, आप उसको मोटिवेट कीजिए। एज अ टैरो कार्ड रीडर यू आर नॉट अ डेस्टिनी डिजाइनर। आप किसी की डेस्टिनी डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो। राइट, आपका कर्मा बन रहा है, सोल का एवोल्यूशन हो रहा है। राइट, इसलिए ये मोडालिटी जो है इसको डिवाइन बोला जाता है। जब आप क्लाइंट को ये गाइड करोगे ना कि भाई तेरे पे तो ईश्वर की ब्लेसिंग है, तो क्यों टेंशन ले रहा है, तो वो एक आश्वासन के साथ जाएगा वापस कि कार्ड अच्छा आया है। उसकी सोच बदल जाएगी उस प्रॉब्लम को देखने की, तो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा उस प्रॉब्लम से। ये कार्ड उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, कार्ड उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाला है। कार्ड उसको सिर्फ एक मैसेज दे रहा है कि भाई तेरे पास वो सब कुछ है, ऊपर वाले का हाथ है तेरे पे, तू निकल आएगा। बस उसकी सोच बदल जाएगी, खेल ही सारा सोच का। क्लियर? ओके, पॉइंटर्स क्या है? ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, capable of doing anything, strong willpower, act like a magician who can do anything, full concentration, सामने देख रहा है, blessing of divine, cool nature, aggressive when needed। बाहर रेड कलर है इसलिए कभी जरूरत पड़ेगी तो गुस्सा दिखाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज और ग्रेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी इसी कार्ड को आप एज गाइडेंस भी यूज कर सकते हो, इसका यंत्र भी बना सकते हो, वो मैं कल की क्लास में हम करेंगे कि कैसे इस कार्ड को यंत्र बना के हम यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज, किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है इस बारे में तो बताइए। डाउट लेने से पहले अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस वाज आवर फर्स्ट पेड क्लास। आज ये सबके लिए ओपन थी, लेकिन कल की क्लास जो है वो सिर्फ वही लोग अटेंड कर पाएंगे जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बैच हमारा बन चुका है, तो उन्हीं लोगों को क्लास अटेंड वो कर पाएंगे। और आप अगर करना चाहते हो टैरो कोर्स तो जरूर अटेंड कीजिए कल से हमें,
और पूरी फीस नहीं भी देना चाहते कोई बात नहीं, हाफ पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और 2 किश्तों में दे दीजिए, क्योंकि 15-18 दिन कोर्स हमारा चलेगा ही, और इस बार 1 हफ्ता ज्यादा चलेगा क्योंकि हम 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें। ये संजू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते मैम। मैम ये 2 पॉइंट है, लीडरशिप क्वालिटीज और ग्रेट एग्जीक्यूटिव, हाँ, ये कैसे पता चला इस कार्ड को देख के? ये तो समझ नहीं आया। 1 नंबर सूर्य है, सूर्य लीडर है। सूर्य सुनता है किसी की, किससे ऑर्डर लेता है? क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है। मैजिशियन है इसलिए लीडर नहीं है, क्योंकि कार्ड 1 नंबर का है और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य इस यूनिवर्स का लीडर है, राजा है। उसके निकले बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। सो ही इज लीडिंग द थिंग्स, ही विल। ओके, गुड पॉइंट। यहाँ पर एक और चीज भी आ सकती है, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जी मुझे बिजनेस करना, किसी के साथ मिल के मुझे करना चाहिए। अगर ये कार्ड निकल के आता है तो क्लियर नो, जरूरत ही नहीं है भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्यों आबेल मुझे मार कर रहा है, तुम खुद करो ना। ग्रेट एग्जीक्यूटिव क्योंकि उसके पास चारों एलिमेंट्स हैं, ही कैन वेरी वेल यूज देम एंड एग्जीक्यूट द पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकता है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, काम में ला सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। थैंक यू। राइट, देखो ये ना मेरी थोड़ी सी ना गंदी आदत है, गंदी बोलूंगी क्योंकि मैं इतना घुस जाती हूँ। लोग 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में टैरो खत्म करवा देते हैं, मेरे बस का नहीं है। टाइम लग जाता है थोड़ा सा, लेकिन मजा बहुत आता है। इतनी सारी चीजें डीकोड होती है ना इसमें, इतनी सारी, बहुत मजा आता है जर्नी में। चलिए एनीवेज, और किसी का कोई डाउट? तो अंजू जी अगर मन बन रहा है, डू ज्वाइन। ठीक है, मैम एंड मैं आई एम ऑलरेडी वेरी कर चुकी हूँ। श्योर। हाँ जी, मैं कर चुकी ज्वाइन, तो मैंने अच्छा कर लिया कोर्स है। कर चुके हो आप? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? कोई नहीं, ओके। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और ये जो वीडियो है ये ग्रुप में भी आ जाएगी, यूट्यूब पे भी आ जाएगी। अगेन आप लोग अगर सुचेता दुरानी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लस आगे भी जो हमारी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा, क्योंकि बहुत बार हम रेमेडीज की फ्री वीडियोस भी डालते हैं, तो काम आएंगे आपके। चलिए ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल कल हम मिल रहे हैं क्लास में वापस से। और स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। और जो लोग वापस बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे सुबह कर लीजिए चाहे अभी कर लीजिए। मेरा नंबर है 9920841019। अगेन आई रिपीट 9920841019। आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर या मैसेज कर सकते हो। और थैंक यू गोल्डी फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच। और टेक केयर, तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, बाय बाय। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू।